आज मैं आपके साथ एक कप की मदद से रुई बत्ती बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम टाइम में हम ढेरों बत्तियां बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह की बत्ती हम दिवाली में, नवरात्रि में, जो भी पूजा पाठ होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केट से लाते हैं तो कभी कभी बत्ती अच्छे से नहीं जलती हैं, तो घर पर अगर आप बना के तैयार करेंगे ना तो ढेरों बत्तियां बना पाएंगे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बत्तियां जलेंगी। आज के इस वीडियो में हम कई तरह की बत्तियां बनाना सीखेंगे और इन बत्तियों को इस्तेमाल करके आप अपने दिवाली के त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बत्ती बनाने के लिए हमें लेना है रुई। यहाँ पर मैंने रुई ले ली है और रुई आपको साफ़ सुथरी लेनी है। इस तरह से देखिए, इसको लंबाई में हमें निकालते जाना है। उसके बाद देखिए, ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, इस तरह से हथेली पर रख के इस पे बट लगाते हैं, लेकिन इससे बत्ती अच्छे तरीके से नहीं बनती है। बन तो जाती है लेकिन फुली फुली बनती है। अब जब इससे हम दिया जलाते हैं तो आपने देखा होगा दिया लंबे समय तक नहीं जलता है, जल्दी से बुझ जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी और इस वीडियो में आपको मैं टिप्स भी देती चलूंगी कि आप इन बत्ती को किस तरह से यूज़ करेंगे कि ये लंबे समय तक जलेंगी। तो देखिए, लंबी बत्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है अगरबत्ती। इसका मसाला हमें निकाल देना है, इसकी स्टिक का हमें यूज़ करना है। अगर आप अगरबत्ती के स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप तुलसी की लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो इस तरह से देखिए, हमें क्या करना है, जो हमने रुई के छोटे छोटे टुकड़े निकाल के रखे हैं इस पे हमें इस डंडी को रखना है और इस तरह से देखिए इसको घुमाना है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी टाइट बत्ती बनके तैयार हो जाती है। पहली बत्ती निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे ये बत्ती बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगी। अब आप देखिए दोनों बत्ती में फ़र्क। जो बत्ती हमने हाथ से बनाई है ये कितनी ज़्यादा फुली फुली नज़र आ रही है और जो हमने स्टिक से बनाई है कितनी बढ़िया टाइट बनके तैयार हो चुकी है। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में हम ढेरों बत्तियां बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इतनी सारी बत्ती बना ली हैं। इनको बनाने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट का समय लगा होगा। तो इस तरह से हम लंबी बत्ती घर पर बना के तैयार कर सकते हैं एक स्टिक की मदद से। तो अगर आपको और चाहिए तो आप थोड़ी देर और बैठिए, जब भी आपको टाइम हो, टीवी देख रहे हैं, उस समय आप इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, ढेरों बत्तियां हमने बना के तैयार कर ली हैं। इनको हम साइड कर लेते हैं। अब अगली बत्ती देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे और कौन सी बत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमें लेना है रुई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें छोटे छोटे टुकड़े रुई के ले लेने हैं और इस तरह से रुई को निकालना है। उसके बाद इसको हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से घुमाना है। अब देखिए, इस तरह की जब हम फूल बत्ती घर पर बनाते हैं तो ये भी अच्छे से टाइट नहीं बनती है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक नहीं जलती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके बाद इसमें हमें बट लगाना है। तो इसमें जब आप बट लगाएंगे ना तो उंगलियों की मदद से लगाएंगे। इस तरह से देखिए, कॉटन को फोल्ड करते हुए हमें इसमें बट लगाना है। इससे क्या होता है कि रुई की बत्ती जो है ना बहुत ही बढ़िया टाइट बनती है और एकदम गोल बनती है। नीचे की रुई थोड़ी सी फूली रहती है, जिससे ये घी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और लंबे समय तक जलती है। तो इस तरह से देखिए, हमें रुई को लेते जाना है, इसको फोल्ड करते जाना है और थोड़ा सा दूध फिंगर में लगा के इसको हमें इस तरह से बट लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारी फूल बत्ती बनके तैयार हो जाती हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अब देखिए, इनको अच्छा सा लुक देने के लिए अगर आपको इस तरह की सिंपल बत्ती नहीं पसंद आ रही हैं तो इनको भी आप एक सुंदर सा लुक दे सकते हैं, कलरफुल लुक दे सकते हैं, जिससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से देखिए, आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको कलरफुल लुक देना है तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। आपको कुमकुम लेना है या फिर आप इसकी जगह पर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हल्दी। हल्दी जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वही लिया है मैंने। और जब भी आप हल्दी ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि साफ़ सुथरी हल्दी लेनी है। अब आप इस तरह से इसमें बट लगाइए। उसके बाद
थोड़ी सी हमें हल्दी अपनी उंगलियों में लगा लेनी है और इस तरह से बट वापस से लगा देना है। इससे जो इसका नुकीलापन है ना, इसमें एक सुंदर सा पीला कलर आ जाता है, जिससे ये बत्ती हमारी कलरफुल बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह की बत्ती भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और इसमें हमने दूध की मदद से बट लगाया है, जिससे ये लंबे समय तक जलती है। तो इसी तरह से हमें जितनी भी बत्ती बनानी है बहुत ही कम टाइम में हम बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी आप खाली बैठे हों, टीवी देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, उस समय आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढेरों बत्तियाँ बना के तैयार कर ली हैं और भी मैं बनाऊँगी क्योंकि दिवाली आ रही है। ऐसे में हमें ढेरों बत्तियों की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही बनाई हैं। इनको भी आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से दूध और हल्दी की मदद से हम फूल बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। इनको भी हम साइड कर लेते हैं और एक और नए तरीके की बत्ती बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया है, हम कई तरह की नई नई बत्तियां बनाना सीखेंगे, जिनको हम इस दिवाली या किसी भी पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 तरह की बत्ती हमने बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली बत्ती हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए भी हमें रुई लेना है, लेकिन यहाँ पर हम रुई थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इस तरह से देखिए लेना है आपको और थोड़ी सी रुई को हमें खींच कर बाहर की साइड निकालना है इस तरह से, और हल्का सा यहाँ पर हमें बट लगाना है। अगर आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए हल्के से हमें रुई को खींचना है और फिर से बट लगाना है। धीरे धीरे करके खींचना है, इकट्ठे आपको ढेर सारा नहीं खींचना है। इससे क्या होगा, रुई में कट लग जाएगा, जिससे बाती यहीं से टूट जाएगी। तो आपको हल्के हल्के से इसे खींचते जाना है, वापस से बट लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से हम इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी लंबी बनाई है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा लंबी बनानी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कॉटन लीजिएगा और इसी तरह से आपको खींचकर इसमें बट लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 2 तरीके से यूज़ करूँगी। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए फिंगर में डालकर इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो मैं इसको 5 बार फ़ोल्ड करने वाली हूँ। अब देखिए इसको हम बनाएंगे 5 तार की बत्ती। 5 तार की बत्ती कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है 5 तार की, 7 तार की, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपको इसे इस तरह से देखिए घुमाते जाना है। थोड़ा सा दूध लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और इस तरह से जब आप इसको घुमाएंगे तो ये बहुत ही टाइट बत्ती बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने छोटी सी ही बनाई है, इसी तरह से आप बड़ी भी बना सकते हैं। इसको आप दिवाली में लंबी बत्ती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दिया बहुत ही लंबे समय तक जलता है। अब देखिए जो दूसरी बत्ती बची हुई है, जिसको हमने कट करके अलग किया था कॉटन की ही, इससे हम स्टैंड बत्ती बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बट लगा देना है, बढ़िया से टाइट कर देना है। अब दोनों छोर को पकड़ते हुए हमें इसे इस तरह से देखिए छोड़ देना है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट बत्ती बन जाती है। अब इसको ऐसे ही हमें नहीं रखना है, एक बार हम इसको अच्छे से बट लगाने के बाद और फोल्ड करेंगे। अगर आपको इसे बड़ा बनाना है ना, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए फिर से हमें इसे फोल्ड करना है, दोनों छोर को आपस में हमें पकड़ना है और इस तरह से देखिए ये बट इसमें लग चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंड बत्ती हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी बड़ी बत्ती है इसके सेंटर को हमें मेज़र करना है। अब इसके सेंटर को मेज़र करते हुए हमें इसको बीच से खोलना है, कुछ इस तरह से देखिए। ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। इस तरह से देखिए जब आप इसको सेंटर से खोलेंगे तो इसके नीचे के साइड इसके 3 पाया निकल के आ जाएंगे। इनको आपने उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में इसमें बट लगा हुआ है। इसको भी आप दिवाली में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग एक रात के लिए अखंड जोत जलाते हैं, तो आप इसको अखंड जोत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है,
आपको जितना बड़ा बनाना है आप इसी प्रोसेस को यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टैंड बत्ती बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप 5 तार की बत्ती या फिर स्टैंड बत्ती भी बना सकते हैं। ये बत्ती भी बहुत लंबे समय तक जलती है, जल्दी से नहीं बुझती है और इसको इस तरह से आप दिया में स्टैंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 तरह की बत्ती बना के तैयार कर ली हैं। एक तो हमने 5 तार की बत्ती बनाई है और दूसरी हमने स्टैंड बत्ती बनाई है। इसको थोड़ा-सा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हल्दी लिया है, ऊपर के साइड इसके नोक वाले पार्ट में लगा दिया है। आप चाहें तो इसके पाया में भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टैंड भी हो जाती है। तो इस दिवाली, नवरात्रि या फिर पूजा पाठ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम टाइम में हम ढेरों बत्तियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 तरह की बत्ती बना के तैयार कर ली हैं। एक तो हमने लंबी बाती, दूसरी फुल बाती और यहाँ पर तीसरी हमने स्टैंड बाती और 5 तार की बाती बना के तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से आप बाती को बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हम अगली बाती कौन सी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली है मौली। अब मौली का यूज़ हम सभी लोग कलावा के रूप में करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस मौली का इस्तेमाल करके अलग तरह की बाती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमें एक छोर को इस झारा में बांधना है और दूसरे छोर में इस तरह से बट लगाना है। अब देखिए इस तरह से जब हम बट लगाते हैं तो इसके दूसरे छोर को किसी न किसी को हमें पकड़ाना होता है, तब जाके हम ये बाती बना पाते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी की मदद के अकेले ही इस तरह की बाती बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसमें बट लगाने के बाद इस तरह से छोड़ देना है। वापस से आप चाहें तो एक छोर को बांध दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया है तो इसमें हम बट अकेले ही लगा सकते हैं। वापस से हमें बट लगाना है और इस तरह से देखिए इसको छोड़ देना है। तो काफ़ी मोटी ये बत्ती बनके तैयार होती है, लेकिन इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको आप बीचों बीच से इस तरह से खोल दीजिएगा। अब जो इसका थोड़ा सा बड़ा सिरा है उसको आपने ऊपर के साइड रखना है और जो इसके छोटे छोटे स्टैंड से बन के तैयार हुए हैं ना, इनको आपने उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में इसमें बट लगा है। तो इस तरह से ये हमारी मौली की स्टैंड बत्ती बन जाती है। ये भी बहुत ही लंबे समय तक जलती है। आप इसको अखंड ज्योत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपको बट लगाना है, तब ये बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाएगी। इस तरह से देखिए कितना अच्छे तरीके से ये स्टैंड हो जाती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप झारे की मदद से इस बत्ती को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कई तरह की बत्ती बना के तैयार कर ली हैं। इनको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये बत्ती हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप इस तरह से चावल डालने के बाद यूज़ करेंगे, ये बहुत ही लंबे समय तक जलती है। अब चलिए अगली बत्ती बनाना भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने वापस से मौली ली है। अब इस मौली को हमें देखना है कि ये कितने तार की है। जितने तार की आपके पास मौली हो आप ले लीजिएगा, 5 तार, 7 तार, और उसके बाद इसको हमें नापना है। तो जब भी आप इस तरह की बत्ती बनाएं, आप इसको 1.25 हाथ की बत्ती बनाएं। इस तरह से देखिए अपने उंगलियों से लेकर आपको कोहनी तक इसे नापना है। इस तरह की बत्ती बीच में खंडित नहीं होती है, लंबे समय तक जलती है। अब देखिए इसमें भी हमें बट लगाना होता है। तो जब भी हम बट लगाएंगे तो इसका बट निकलता चला जाता है दूसरे छोर से। तो इसको अच्छे से बट लगाने के लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊंगी, जिससे इसका बट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और अच्छे तरीके से हम ये 1.25 हाथ की बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौली को हमें क्या करना है, इस तरह का एक कप लेना है और इस कप की मदद से हम ये बत्ती बना के तैयार करेंगे। इसके हैंडल में आपको इस तरह से एक छोर को बांध देना है और दूसरे छोर को हमें इस तरह से देखिए खींचते हुए लाना है और इसमें धीरे धीरे करके हमें बट लगाते जाना है। इससे हम अकेले ही ये बत्ती बना के तैयार कर लेंगे, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में कोई नहीं होता है, तो आप इस बत्ती को आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। अब जितना भी बट आपको लगाना है आप लगा लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद दोनों छोर आपको आपस में मिला लेने हैं।
तो इस तरह से देखिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से बट जो है लग जाता है बिना किसी की हेल्प के। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी टाइट अखंड जोत की बत्ती बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप सवा हाथ की बत्ती बनाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये जलेगी, जल्दी से नहीं बुझेगी। अब आप इस तरह का कोई भी अखंड जोत का दिया होता है उसको ले लीजिए और उसमें आप इस बत्ती को इस तरह से देखिए फंसा दीजिए। और जो इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, इसको हमें घुमाते हुए रोल करते हुए इसी दिए के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें इसको लगा दिया है और इस तरह से लगाने के बाद ये जो बचा हुआ धागा है इसको भी हमें इसी के अंदर रख देना है। तो इस तरह से जब आप इसको जलाएंगे तो आप इसको आगे आगे खिसकाते जाएंगे, इससे हमारी बीच में अखंड जोत की दिया खंडित नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें बड़े धागे का यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारी अखंड जोत के लिए बत्ती बनके तैयार हो चुकी है। दिए में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो इस तरह से एक कप की मदद से आप अखंड जोत के लिए बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये जलती है, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, काफ़ी लंबे समय तक जलती है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि इस दिवाली औरों को भी यह वीडियो मिल सके और वो भी इस तरह की बत्ती बना पाएँ। रुई बत्ती बनाने से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।